लोगों को उलझाया गया है। लोगों को यह समझाया ही नहीं गया कि केंद्र की क्या जिम्मेदारी है और स्टेट की क्या जिम्मेदारी है। जब स्टेट्स के चुनाव आते हैं तो उसमें भी प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगा जाता है। यही वजह है कि लोगों को यह पता ही नहीं लगता कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। जनता को यह बताया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री ही स्टेट्स के लिए भी कुछ करेंगे, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का अपना बजट है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स है और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है अपने नागरिक को लेकर। प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट डालना बंद कीजिए। नमस्कार, आज आप देश के किसी भी स्टेट में हैं जहां पर चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है या किसी भी पार्टी की सरकार है, अगर आप उस स्टेट के नागरिक हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ सवाल अपनी स्टेट गवर्नमेंट से जरूर करें। क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश में बहुत शानदार तरीके से डाइल्यूट की गई है। लोगों को उलझाया गया है। लोगों को यह समझाया ही नहीं गया कि केंद्र की क्या जिम्मेदारी है और स्टेट की क्या जिम्मेदारी है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दिल्ली में जो सरकार बैठी है, चाहे अब बीजेपी की है चाहे पहले आम आदमी पार्टी की थी। एक क्लैरिटी नहीं थी कि केंद्र के क्या रोल हैं और स्टेट के क्या रोल हैं, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। ऐसे ही जो फुल स्टेट्स हैं जहां पे केंद्र का इतना रोल नहीं होता है, वहां पे स्टेट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये डिल्यूजन की वजह से जब स्टेट्स के चुनाव आते हैं तो उसमें भी प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगा जाता है। यही वजह है कि लोगों को यह पता ही नहीं लगता कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। जनता को यह बताया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री ही स्टेट्स के लिए भी कुछ करेंगे, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का अपना बजट है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स है और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है अपने नागरिक को लेकर। वन नेशन वन इलेक्शन भी यहीं पर आके वो डाइल्यूजन का काम करता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो वही होगा जो बीजेपी ऑलरेडी करना चाहती है, एक निकाय चुनाव में भी प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगना। ये क्लैरिटी हमारे देश में जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनता को किससे क्या एक्सपेक्ट करना है। अगर आप हरियाणा में स्टेट के लिए वोट दे रहे हैं, विधानसभा के लिए वोट दे रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए वोट दे रहे हैं, अगर आप पंजाब में विधानसभा के लिए वोट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, तो आपको अपने मुख्यमंत्री से क्या एक्सपेक्ट करना है। क्योंकि अगर विधानसभा में आप प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देंगे तो आप मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर देंगे और प्रधानमंत्री जी स्टेट का काम करने के लिए नहीं आने वाले। तो यह क्लैरिटी आज की डेट में हमारे देश में बहुत जरूरी है। एक नागरिक को अपनी स्टेट गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। और आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है, कैसे वो एक मॉडल स्टेट की तरफ आगे बढ़ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्यों पूरे देश में सभी राज्यों को आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की तरफ देखना चाहिए और जनता को भी देखना चाहिए कि उन्हें अपनी सरकार से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। देश की लगभग सभी राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं और अगर आप सुविधाओं की बात करेंगे तो किसी भी स्टेट में बुनियादी सुविधाओं पर लगभग कोई काम नहीं किया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए सड़कें बनाने में खर्च हो रहे हैं, जो सड़कें आज भी 2025 तक भी टूटी हुई हैं। हजारों करोड़ रुपए सीवर लाइन डालने में खर्च किए जा रहे हैं, आज भी पानी भरता है। बड़े बड़े पॉश इलाकों में, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र, चाहे मध्य प्रदेश, लगभग सभी स्टेट्स का वही हाल है। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो आज भी लगभग देश के सभी स्टेट्स में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हरियाणा में हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार। 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और कोर्ट को यह कहना पड़ा कि स्कूल में इतनी बदतर हालत है कि बच्चों के पास बैठने के बेंचेस भी नहीं है और स्कूल्स में लड़कियों के लिए टॉयलेट्स भी नहीं है। बच्चे खुद अपना बिजली का बिल भरकर स्कूल में लाइट चालू करवाते हैं। तो ये कंडीशन हमारे देश में सरकारी स्कूलों की कैसे हो गई, जबकि बजट तो हजारों करोड़ रुपए है और हर साल मिलता है। तो वो बजट लगता कहां है, जबकि सरकारी स्कूलों में कोई बदलाव नहीं आया देश की किसी भी स्टेट में। कोर्ट की यह भी टिप्पणी है कि 1 एकड़ के सरकारी स्कूल में 10 बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, और वहीं 2 कमरे के प्राइवेट स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए लाइंस लगी हुई हैं। यह दर्शाता है कि हमारे देश में शिक्षा पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। सिमिलरली स्वास्थ्य का भी यही है। छोटे बच्चों के लिए कितने वेंटिलेटर्स हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लगभग ज्यादातर स्टेट्स में, छोटे शहरों में छोटे बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स नहीं है।
छोटे शहरों में बड़ी सर्जरीज करने के इक्विपमेंट्स नहीं है, बड़े टेस्ट करने के इक्विपमेंट्स नहीं है। यही वजह है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए लोगों को बड़े मेट्रोपॉलिटन्स में जाना पड़ता है और ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं इलाज के लिए। अगर छोटे बुनियादी तौर पे स्वास्थ्य सुविधाएं बना दी गई होती तो आज लोगों का छोटे स्तर पे ही इलाज हो जाता। तो एक स्वास्थ्य मॉडल पूरे देश में नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कहीं भी पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेसिक मॉडल जो होना चाहिए वो आपको नहीं दिखेगा। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यही हाल है। सिमिलरली आप अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो भी यही हाल है। तो जब हर फील्ड में हमारे स्टेट्स जो है वो लैग कर रहे हैं तो जो हजारों लाखों करोड़ रुपए का फंड आता है वो कहां जाता है? क्या होनी चाहिए एक मॉडल स्टेट? कैसे होना चाहिए एक स्टेट के ऊपर जिसके ऊपर फुल स्टेट कंट्रोल है, वहां पर काम, जहां पे कोई केंद्र की तरफ से रोक टोक नहीं है, कैसा काम होना चाहिए? आज इस पर चर्चा करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए 3 साल हुए हैं। 3 साल के अंदर आप सोचते होंगे जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने पेस पे चलती हैं, क्या ही काम किया होगा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में। लेकिन मैं आपके साथ कुछ काम शेयर करना चाहता हूं जो शायद आज पूरे देश को पता होना चाहिए कि 3 साल के अंदर अगर एक प्रोडक्टिव गवर्नमेंट है, एक ईमानदार गवर्नमेंट है तो क्या क्या हो सकता है। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि पंजाब सरकार ने जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो पंजाब पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा था। पिछली सरकारें लाखों करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी, जैसा हरियाणा में है, जैसा दूसरे स्टेट्स में, जैसा गुजरात में है, ऐसा ही पंजाब पे लाखों करोड़ रुपए का कर्जा था। लाखों करोड़ का कर्जा और एक बुरी हालत में पंजाब आम आदमी पार्टी को जनता ने सौंपा। पिछली सरकारें जो थी वो किस चीज के लिए मशहूर थी? कोई सरकार नशा फैलाने के लिए मशहूर थी, कोई सरकार आतंकवाद फैलाने के लिए मशहूर थी, कोई सरकार गुंडागर्दी फैलाने के लिए मशहूर थी, कोई सरकार इलीगल बसेस चलाने के लिए मशहूर थी, कोई सरकार सैंड माफिया के लिए मशहूर थी, कोई सरकार एक बड़े स्तर पर पंजाब को गरीबी में धकेलने के लिए मशहूर थी। जबकि पंजाब एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर स्टेट है, फिर भी पंजाब एग्रीकल्चर वाइज भी बहुत डाउनफॉल दिख रहा था। ऐसे समय में पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया। जो स्टेट ऑलरेडी एक बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, उसमें ऐसा 3 साल में क्या हो सकता है कि जिसकी हम वीडियो भी बनाएं और चर्चा भी करें। आज हम बिल्कुल तथ्यों पे चर्चा करेंगे और डेटा के साथ चर्चा करेंगे और कंपैरिजन करेंगे दूसरी स्टेट्स के साथ जहां पर 10-10, 15-15 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले 3 साल में पंजाब सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2 गुना बढ़ा दिया और एसेट्स खरीदे, जिससे पंजाब सरकार का रेवेन्यू और इनकम बढ़ गया। 3 साल में पंजाब में खरीफ मेज कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया गया और उस मेज कल्टीवेशन से इंडस्ट्रीज के लिए बायोफ्यूल बनाया गया। पिछले 3 साल में पंजाब में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी रजिस्ट्रीज हैं, जितनी भी म्यूटेशंस हैं, सबको डिजिटाइज किया गया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। लैंड म्यूटेशन और फर्द रजिस्ट्रीज को ट्रांसपेरेंट किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम होता है किसी भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट के लिए। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कैंप्स लगाकर जितनी भी पेंडिंग रजिस्ट्रीज एंड म्यूटेशंस थी सबको कराया गया। जो लोग एग्रीकल्चर स्टेट्स में हैं वो समझते हैं इसका इंपॉर्टेंट कि आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी म्यूटेशन रजिस्टर कराने के लिए। पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप्स लगा के किया गया। पंजाब की क्षमता को समझते हुए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने शुगर केन कॉर्पोरेशंस को, रिसर्च सेंटर्स को बनाया गया, उनको और मजबूत किया गया। जो भी लैंड से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स थे जिनमें भ्रष्टाचार था, मुख्यमंत्री ने एक दिन में सबके ट्रांसफर्स करके एक नया सिस्टम खड़ा किया। एक दिन में उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया। आपने सुना होगा कैसे पटवारी का ट्रांसफर हुआ, कैसे तहसीलदार का ट्रांसफर हुआ। जो लोग बात बात पे हड़ताल पे चले जाते थे उनको सरकार की तरफ से एक स्ट्रिक्ट संदेश दिया गया कि जैसा पहले पंजाब में चलता था वैसा नहीं चलेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। 25,000 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च कर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑन ग्राउंड काम किया गया। आज वही वजह है कि पंजाब के अंदर 90% घरों में फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली आती है। जो पहले फार्मर्स बिजली के लिए तरसते थे, आज उनको लगातार सही समय पर बिजली प्रोवाइड की जा रही है। ये केवल ऐसे ही नहीं हुआ, 25,000 करोड़ रुपए बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया। जहां पर पहले सड़कों के अनाउंसमेंट से लेकर उद्घाटन तक करोड़ों रुपए बढ़ते जाते थे खर्च करने के लिए, वहीं पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा सड़कें बनाने में बचाया गया। ऐसा आपने दिल्ली में भी सुना था। पंजाब में भी उसी तरह सड़कों के प्रोजेक्ट्स बनाने में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बचाया गया और उनको अस्पतालों में खर्च किया गया। लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देने के लिए पंजाब पुलिस को पूरी तरह रिफॉर्म किया गया। पंजाब पुलिस को एक कॉन्फिडेंस दिया गया। पंजाब पुलिस को यह बताया गया कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर को रिफॉर्म करना है, उसके रास्ते में जो भी खड़ा है उस पर कार्रवाई कीजिए, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो। 2.5 गुना ज्यादा स्पेंडिंग फोर्स के ऊपर पंजाब में बढ़ा दी गई, जिससे उन्हें लेटेस्ट इक्विपमेंट भी मिली, चाहे कार्स हो चाहे अदर डिवाइसेस हो, और उससे उनको कॉन्फिडेंस भी मिला कि हम एक मॉडर्न फोर्स हैं। पंजाब के अंदर एक्साइज रिफॉर्म किए गए, जिसके तहत पंजाब सरकार का खजाना कई गुना बढ़ गया। 8,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा पंजाब सरकार ने किया अपनी नई पॉलिसीज की वजह से। जो पैसा पहले
कमीशन एजेंट्स के जेब में जाता था वो पैसा सारा सरकार के पास आने लगा और कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने लगा। जो पिछली सरकार की इलीगल बसेस चलती थी उन इलीगल बसेस को बंद किया गया और पंजाब रोडवेज जिसको बुरी हालत में पिछली सरकारों ने डाल दिया था अपने मुनाफे के लिए, उसको रिफॉर्म किया गया, जिसकी वजह से आज 3 गुना से ज्यादा पंजाब रोडवेज की सर्विसेज और मुनाफा बढ़ गया। लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत करने के लिए पूरे पंजाब में AI बेस्ड कैमरास लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से AI ट्रैकिंग के थ्रू न केवल क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है पर पुलिस की एफिशिएंसी को और बढ़ाया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। लगातार पंजाब सरकार अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस कर रही है। पंजाब का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर है। लगातार एग्रीकल्चर में रिसर्च पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, लगातार टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया जा रहा है और यही वजह है कि आज पूरे देश में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में पंजाब नंबर 1 बन गया है केवल 3 साल की मेहनत से। पंजाब में शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, स्कूल्स को रिवैम्प किया जा रहा है, स्कूल्स में बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, स्कूल्स में हैप्पीनेस करिकुलम लाया जा रहा है, स्कूल्स के अंदर बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि अब सरकार का फोकस स्कूल्स पर है, शिक्षा का बजट बढ़ा दिया गया है, स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया गया है, बच्चों को और टीचर्स को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, टीचर्स को फिनलैंड भेजा जा रहा है, सिंगापुर भेजा जा रहा है, जिससे एक ऐसा माहौल पंजाब में क्रिएट किया जा रहा है कि सरकार का जो फोकस है वो बच्चों की शिक्षा पर है। पंजाब में स्कूल ऑफ हैप्पीनेस खोले जा रहे हैं, पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, पंजाब में एक शिक्षा पर इस स्तर पर क्रांति लाई जा रही है जो 3 साल में किसी भी स्टेट ने विटनेस नहीं की है। 20 लाख से ज्यादा पेरेंट्स अभी तक पेरेंट टीचर मीटिंग में सरकारी स्कूलों में गांव में टीचर्स से मिल चुके हैं और फीडबैक ले चुके हैं और इस प्रोसेस को लगातार स्ट्रेंथन किया जा रहा है। एक पेरेंट टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप को और ज्यादा इंडल्ज और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाया जा रहा है। एक तरफ आपने हर सरकार को अपने एसेट्स बेचते हुए सुना होगा, पंजाब सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो बंद एसेट्स, जो अनयूटिलाइज्ड एसेट्स को खरीदकर उनको दोबारा से चला रही है। चाहे इसमें कोल माइंस हो, चाहे इसमें और दूसरे सरकारी एसेट्स हो जिनको यूजलेस बना दिया था पिछली सरकारों ने, ये पंजाब की जो करंट सरकार है वो उन एसेट्स को दोबारा से चालू कर उनको रेवेन्यू मेकिंग बना रही है। पिछली सरकारों ने पंजाब में केवल और केवल जनता को डराने का काम किया है, जनता को अंधेरे में धकेलने का काम किया है। वहीं ये सरकार पंजाब की यूथ को और पंजाब की जनता को एक कॉन्फिडेंस देने का काम कर रही है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से आगे चल रही है। युवाओं को चाहे रोजगार देने का काम हो, पंजाब सरकार अभी तक 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुकी है, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे चुकी है और लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। यही वजह है कि बहुत बड़े स्तर पर पंजाब में जो पहले ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो अब लोग वापस आना चाहते हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में अब उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। पंजाब में हेल्थ सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है। 881 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स अभी तक खोले जा चुके हैं जो एक बेसिक लेवल पर लोगों को बहुत हेल्पफुल है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े बड़े शहरों में जहां पहले जाना पड़ता था क्योंकि अपने गांव में ना कोई डॉक्टर था ना कोई क्लिनिक था, अगर प्राइवेट क्लिनिक्स थे तो वहां पे बहुत फीस लगती थी। अब पंजाब में निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आप मोहल्ला क्लिनिक्स में जाके अपना इलाज करा चुके हैं और ये मोहल्ला क्लिनिक कोई 3-4 नहीं 881 से ज्यादा बन चुके हैं और वर्किंग है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पंजाब की सबसे बड़ी समस्या थी, नशा, सरकार ने 2 साल ऑन ग्राउंड काम करके नशे के खिलाफ एक प्लान बनाया, अलग अलग लेवल्स पे उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी और फाइनल राउंड में उसके ऊपर एक्शन लिया गया। आज पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है। पंजाब पुलिस पूरे स्टेट में लगातार नशे के खिलाफ एक्शन ले रही है। जितने भी ड्रग पेडलर्स थे या अक्रॉस द बॉर्डर जो नशा आता था उसके ऊपर 100% रोक लगा दी गई है। ड्रग पेडलर्स को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, जिसके पास ड्रग निकलते हैं या जिसने इलीगल तरीके से ड्रग बनी से अपने घर बनाए उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो पूरे देश को एक मैसेज देता है कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप करना चाहते हैं तो आप एकदम से अचानक जनता के सहयोग से आप ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज पंजाब की जनता पंजाब सरकार के साथ क्यों है? क्योंकि वो देख रही है कि ये सरकार वो कर रही है जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी सरकार हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नशे के विरुद्ध हो, चाहे वो करप्शन के विरुद्ध हो, हर सेगमेंट में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, जो जनता की प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सरकार ने उसका सल्यूशन दिया है। क्या यही नहीं है एक स्टेट गवर्नमेंट का काम? क्या ऐसा एक्शन आप दूसरे किसी स्टेट में देखते हैं? क्यों करेंगे वो अगर उनको पता है कि हमें तो वोट प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही मिल जाएगा? आप पंजाब सरकार के कामों को, ये एक मार्केटिंग के लिए नहीं है, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूं कि एक स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप पंजाब सरकार में जो काम चल रहे हैं उसको अपनी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मैच कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो उस स्तर पर काम नहीं कर रही है तो उनसे सवाल कीजिए। प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट डालना बंद कीजिए। यही वजह है कि जो उनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब काम चोर हो चुके हैं। उनको पता है कि हमें वोट तो प्रधानमंत्री के नाम पे मिल रहा है तो काम करके क्या करना।
लाखों करोड़ रुपए का स्टेट्स पे कर्जा चढ़ता जा रहा है और स्कूल टूटी हालत में, अस्पताल टूटी हालत में, सड़कें टूटी हालत में। पंजाब में जो काम चल रहा है उस पर जरूर नजर रखिए। वो काम चल रहा है जो